नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। स्वागत जिंदगी में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। वैदिक सेवा संस्था आदर्श नगर लक्ष्मी टॉकीज उन्नाव के आश्रम पर हनुमान जयंती पूर्णिमा के अवसर पर हवन वैदिक मंत्रों द्वारा किया गया है। आज शिव महापुराण कथावाचक परम पूज्य संत प्रशांत प्रभु महाराज शिव पुराण कथावाचक के सानिध्य में संपूर्ण कार्य वैदिक मंत्रों द्वारा किया गया और आश्रम में बड़ी दूर से भक्तगण पूर्णिमा के दिन हवन में सम्मिलित होते हैं। जो कि समस्याएं होती हैं, प्रशांत प्रभु जी महाराज सभी समस्याओं का निवारण कर देते हैं। लखनऊ से पधारी वरिष्ठ समाज सेविका रंजना मिश्रा से हम बात करते हैं कि प्रशांत प्रभु महाराज के आश्रम में किस कारण उनका आगमन हुआ। वह रंजना मिश्रा को बताया है कि हमारे प्रशांत प्रभु महाराज से प्रश्न किया था। स्वागत जिंदगी से श्याम जी गुप्ता की रिपोर्ट। रुको रुको, ये ऐड नहीं, मौका है। अभी करोड़ों रुपए तक जीतने का मौका। प्रोमो ऐप डाउनलोड करो, सिंपल मैथ से जुड़े सवालों के बस हाँ या ना में जवाब दो और जीतो 10 करोड़ रुपए तक। क्या आज आपकी टीम मैच जीतेगी, हाँ या ना? प्रोमो ऐप पर बताओ और बड़े प्रॉफिट्स बनाओ। This game may be added forming or financially risky. Play responsibly. DNC apply. स्वागत जी में सभी का स्वागत है। मैं श्याम जी गुप्ता। आज प्रशांत प्रभु जी महाराज के दरबार आए हुए हैं और यहाँ भक्तों की अपार भीड़ है। भक्तों से हम जानकारी लेते हैं कि यहाँ पे प्रशांत प्रभु महाराज जी के यहाँ आप कब से जुड़े हैं? क्या नाम है आपका? प्रशांत प्रभु महाराज जी से कब से आप जुड़ी हैं? महीना भर हो गया। आप प्रशांत प्रभु महाराज जी से कब से जुड़ी? शिव महापुराण से 1 साल हो गया। तो प्रभु जी के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। प्रभु जी महाराज जी हमारे जो कथावाचक हैं, महाराज जी इनके विषय में जानकारी दीजिए। उनके बारे में कुछ भी कहना तो बहुत ही कम है, क्योंकि जब से हम जुड़े हैं, हमने बहुत ही आनंद महसूस किया, बहुत ही सुख हमें महसूस हुआ और उनसे जुड़ के हमें परमानंद की प्राप्ति हुई है। जो हमें सुख मिला है उसका हम बयान नहीं कर सकते। क्या नाम है आपका? निशीत निगम। प्रभु प्रशांत जी महाराज जी से जुड़े हैं आप और उसमें आप जुड़े हैं कथा से, तो इस बारे में जानकारी दीजिएगा हमारे चैनल को। हम 1998 से महाराज जी से जुड़े हुए हैं। जब उनका शुरुआती दौर था तब से वो हमारे गुरु हैं और इन्हीं के आशीर्वाद से हमारा जीवन सफल हुआ है। वाचक प्रभु प्रशांत जी महाराज जी जो गोकुल बाबा में ज्यादातर कथा वो भक्तों के लिए करते हैं, इस बारे में जानकारी दीजिएगा। हाँ, हम भी 1 साल से जुड़े हैं। जब से जुड़े हैं हमारा लड़का पुलिस में हो गया। आप प्रशांत प्रभु महाराज जी से जो कथावाचक है हमारे, इनसे आप कब से जुड़े हैं और क्या लाभ है? आप 2014 से जुड़े हुए हैं और जबकि इनके शरण में आए हुए हैं और हमको कोई भी तकलीफ नहीं है, ना कोई समस्या है और जो भी समस्या होती है अपने स्वामी को बताते हैं, उसका तुरंत उपचार बता देते हैं। भैया आप लखनऊ से आए हैं, कथावाचक हमारे प्रभु प्रशांत जी महाराज के पास, तो कुछ जानकारी दीजिएगा। जी, महाराज जी ने जो है लखनऊ में एक बहुत बड़ी भव्य शिव महापुराण की कथा की थी। हम लोग कभी से पिछले 2 वर्षों से उनसे जुड़े हुए हैं और हमें ये भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि महाराज जी की जब कथा हुई थी तो हमारे आवास पे ही महाराज जी का आगमन हुआ था। तो उसके बाद से हम लोगों को ऐसा महसूस होता है कि जितनी भी निगेटिव एनर्जी थी वो घर से चली गई है और बहुत ही आनंद की प्राप्ति होती है, बहुत ही सुख का अनुभव होता है जब भी महाराज जी आते हैं। और जब से महाराज जी का प्रवेश हमारे आवास पे हुआ है, जैसे लगता है कि एक पॉजिटिव वाइब हमेशा घर पे बनी रहती है। तो हम लोग महाराज जी के चरणों में हमेशा प्रणाम करते हैं और महाराज जी ऐसे ही हम लोगों को कथा सुनाते रहें, हम लोगों के ऊपर कृपा बरसाए रखें, बस यही प्रार्थना है। सब लखपति बन रहे हैं यार। निधि, रोहन, विवान, शनाया, लखन। कैसे? इस हफ्ते ड्रीम 11 पे लखपति फेस्टिवल है। हर रोज 250 लोग जीतेंगे। आप भी जीती? नहीं, मैं कृति। इस हफ्ते हर दिन 250 लोग लखपति बनेंगे। इस हफ्ते नया क्या? इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है। जिम्मेदारी से खेलें।
हम महाराज जी से पिछले 1.5 साल से जुड़े हुए हैं और अभी तक जितना भी किया है तो महाराज जी ने सारे कष्टों का निवारण है और जो भी आस्था है वो 2 गुनी हो गई है पहले से। प्रशांत प्रभु महाराज जी से सनातन धर्म के विषय में जानकारी लेते हैं। सत्यम परम धीमहि, जो सनातन है वही सत्य है और वही शिवम सत्यम शिवम सुंदरम है। इसका कोई व्याख्या 2 शब्दों में नहीं हो सकता है। बस जैसे नेत्र बंद करो और माँ की गोद में लेट जाओ, जो सुख प्राप्त होता है वही सुख सनातन में है, क्योंकि माँ की गोद के बराबर कभी किसी को कहीं सुख मिला नहीं, मिलता है किसी को नहीं मिलता है। बचपन से लेके अभी तक तुम चाहे जितने बुढ़े हो जाओ, माँ तुम्हारे सर पे हाथ फेर देगी ना। तो ये सनातन है, जो माँ है हमारी सनातन की गोद में है और वो सनातन हमारी माँ है। उसकी व्याख्या करना बहुत अपर्याप्त शब्द प्राप्त होते हैं उसके, बस ये मेरा। कांग्रेस कार्तिक पांडे जी। तो फिर क्या जीता आपने? ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 करोड़। 1 करोड़ तो और एक SUV कार भी। 1 करोड़ और एक SUV, तो फिर उसी SUV में आए होंगे आप भी जीतो बड़ा माई 11 सर्कल पे टीम बना के। वैसे मैंने कैप्टन आपको ही बना था यशस्वी। आजा मेरे सर्कल में आजा। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। आप अपना परिचय दीजिएगा, आप कहाँ से आई हैं? रंजना मिश्रा, लखनऊ अवध प्रांत से। प्रभु प्रशांत जी से आप भेंट करने आई हैं, इसलिए कुछ उसके बारे में जानकारी दीजिएगा। आज ये प्रशांत प्रभु महाराज जी के आश्रम पर पूर्णिमा के दिन हवन है और हवन भी किया है साथ में, लेकिन आने का उद्देश्य हमारा है कि हम एक यज्ञ लखनऊ में भी करना चाह रहे हैं और ये चाहते हैं कि लखनऊ में भी इसमें पुराण कथा महाराज जी की 2 बार हमने सुनी है। बहुत अच्छी कथा महाराज जी की है, इसीलिए हमने कहा तीसरी भी कथा महाराज जी की हमारे लखनऊ में हो। और उससे पहले हमारे जो हिंदू सम्राट योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं हमारे उत्तर प्रदेश के, और वो पुनः 27 में फिर मुख्यमंत्री पद को ग्रहण करें, ऐसी कामना से कौन सा हम यज्ञ या पुराण करें जिससे कि हम उनको भी स्थापित कर पाएं। और हिंदुओं के वो सम्राट हैं, महाराज जी से इसीलिए भेंट करने आई हैं कि वो हमें बताएं कि क्या कौन सा ऐसा है कि हम योगी आदित्यनाथ जी को पुनः बैठाएं। महाराज जी से आप कब से जुड़ी हैं? कितने साल हो गए आपको महाराज जी से, प्रभु प्रशांत जी महाराज जी से जुड़े? हमको 2 साल 3 साल हो गया है। 3 साल हो गया, 2 साल हमने कथा सुनी महाराज जी की और तीसरे 3 साल हो गया हम जुड़े हुए, जिनसे कि वाकई में हम उन्नाव वासियों के तो नतमस्तक होकर उनको प्रणाम करते हैं कि ऐसे उन्नाव में इस तरह के संत का जन्म हुआ है जिन्होंने पूरे दुनिया में एक यज्ञ के माध्यम से, कथा के माध्यम से अलख जगाए हुए हैं। वाकई में हम सब उन्नाव के लोग धन्य हैं ऐसे संत को पा करके। और संत महाराज जी को हम, क्योंकि मेरा भी जन्म उन्नाव में ही है और हमारा उन्नाव में जन्म होने के नाते जब महाराज जी की हमने कथा सुनी तो बाद में हमें पता चला महाराज जी भी उन्नाव में का ही जन्म है। तो हमें लगा कि वाकई में उन्नाव की धरती बहुत ही पवित्र धरती है, जहाँ संतों का भी जन्म और भक्तों का भी जन्म है। तो ऐसे हमारे प्रभु प्रशांत महाराज जी हैं, तो इनके साथ इतनी लंबी इन्होंने कतार अपने भक्तों की लगा रखी है, यहाँ आकर के भी पता चलता है। और जब इनकी कथा होती है तो अनन्य भक्त, केवल कथा हम लोग प्रचार कम कर पाते हैं, लेकिन आप जब कथा पे बैठते हैं तो उनकी वाणी में वो रस है कि भक्त अपने आप कथा सुनने के लिए चले आते हैं। ऐसे प्रशांत प्रभु महाराज जी को हम बार बार प्रणाम करते हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारे लखनऊ में फिर कथा हो, इसलिए निवेदन करने के लिए हम आए। प्रशांत प्रभु महाराज जी ने जो पुनः योगी जी हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे, इसके लिए महाराज जी ने क्या कहा? महाराज जी ने हमसे कहा कि क्योंकि अभी जब तक हमने महाराज जी को देखा कि जो जो चीजें महाराज जी ने कही हैं वो अपने भक्तों की पूरी हुई हैं, जो हमारी जानकारी में हुआ। तो महाराज जी से जब हमने कहा पुनः योगी जी ही मुख्यमंत्री बने, उसके लिए कौन सा यज्ञ किया जाए महाराज जी, तो महाराज जी ने बताया कि राज राजेश्वरी
यज्ञ करने से 2027 में पुनः योगी आदित्यनाथ जी बनेंगे मुख्यमंत्री। तो हम लोग ये कल्पना करते हैं कि महाराज जी ने अभी तक जिन जिन भक्तों को जो जो चीज़ें बताई हैं वो सत्य हुई हैं। तो निश्चित रूप से हम जो अक्टूबर में कथा हमारी होने वाली है शिव पुराण, उसमें यज्ञ होगा और महाराज जी का यज्ञ भी छोटा नहीं होता है, बहुत बड़ा यज्ञ होता है। उसी यज्ञ में उन्होंने बताया राज राजेश्वरी यज्ञ हम करेंगे और निश्चित रूप से सनातनियों के जो मुखिया हैं, सनातनियों के लिए जो कुछ कर रहे हैं, हम सब सनातनी उसमें आएंगे और पूरा उन्नाव लखनऊ की नहीं पूरा उत्तर प्रदेश इस में भाग लेगा। हम सब लोग जन जन तक ये सूचना पहुंचाएंगे, खबर करेंगे और हम इसका यज्ञ पूरा करेंगे जैसा महाराज जी ने हम लोगों को निर्देशित किया है, बताया है। हम सारे भक्त इसका प्रचार प्रसार पूरे उत्तर प्रदेश में करेंगी। रुको रुको, ये ऐड नहीं, मौका है। अभी करोड़ों रुपए तक जीतने का मौका। प्रोमो ऐप डाउनलोड करो, सिंपल मैथ से जुड़े सवालों के बस हाँ या ना में जवाब दो और जीतो 10 करोड़ रुपए तक। क्या आज आपकी टीम मैच जीतेगी, हाँ या ना? प्रोमो ऐप पर बताओ और बड़े प्रॉफिट्स बनाओ। This game may be added for me or financially risky. Play responsibly. DNC apply. प्रशांत प्रभु जी के आश्रम में चलते हैं। जो रंजना बहन ने कहा था कि जो यज्ञ था योगी आदित्यनाथ जी के लिए, वो महाराज जी से पूछते हैं वो कौन सा यज्ञ है। रंजना बहन जी, रंजना मिश्रा जी, बहन रंजना मिश्रा जी लखनऊ से जो आज आई अपने आश्रम पे, जिन्होंने हमसे आज से 5-6 महीने पहले ये प्रश्न किया था कि महाराज जी आप जो विद्याओं के विषय में जानते हैं तो योगी जी का ग्रह नक्षत्र क्या चल रहा है। वास्तव में योगी जी का ग्रह नक्षत्र मई 2027 तक काफी खराब है। इनके ऊपर बड़े सारे ब्लेम लगेंगे, ब्राह्मण द्रोह का ब्लेम लगेगा, ब्राह्मणों का विरोध करने का ब्लेम लगेगा और वास्तव में इनकी ऐसी मंशा नहीं है, पर घटनाक्रम घट जाता है, आदमी करने को चलता है वो कुछ जाता है। तो इसलिए इस समय तो इनको बच के रहना पड़ेगा कि कोई कलंक ना लगे। दूसरी बात यह है कि 70% इनका जो कुंडली का योग है इनके पक्ष में है। पूर्व में जो 90% था उसमें थोड़ी घट गई है ग्रह। अब इनके लिए बस एक मार्ग है कि राज राजेश्वरी महादेवी का हम हवन करें और सभी सनातन लोग अपनी अपनी तरफ से ग्रह नक्षत्रों के निमित्त माता महारानी से प्रार्थना करें कि हमारे हिंदू सम्राट, सनातन धर्म के शुभ चिंतक, हमारे उत्तर प्रदेश के प्राण, इनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो और सभी योगी जी के प्रिय जन जो इनको सत्ता के शीर्ष पर देखना चाहते हैं, तो बहन जी से हमने कहा यदि आप इसमें इतना धन लगेगा, इतनी व्यवस्था लगेगी, आपकी टीम यदि मैनेज कर पाए तो हम अपनी सेवा देने को तत्पर हैं। जो हमारे बनारस के आचार्य हमारे साथ आएंगे और हम जो लखनऊ में प्रत्येक नवंबर कथा कहते हैं उसी प्रांगण में या उसके आसपास इस विशाल यज्ञ को किया जाएगा, जिसमें बहुत सारे ब्राह्मण होंगे और इसमें खैर की लकड़ी, इसमें निर्गुंडी की लकड़ी, इसमें पलाश की लकड़ी, इसमें पीपल की लकड़ी, इसमें चंदन की लकड़ी और देसी गाय होना परम आवश्यक है। जो मैंने बहन जी से कहा वो राजस्थान से मंगाया जाएगा। कम से कम उसमें इतना घी चाहिए कि हमारा हवन, हमारी आहुतियां 11 दिन रेगुलर चलती रहें, कम से कम 6 घंटे और 1.5 लाख इसके स्तोत्र के पाठ किए जाएंगे और सारा हवन मिश्री से, 7 प्रकार के फलों के सूखे मेवे से, इस प्रकार का ये बड़ा दिव्य हवन होगा और उससे निश्चित ही फल की प्राप्ति होगी। ऐसा निश्चित ही है। अगर धर्म के मर्म को जानने वाले, यज्ञ के मर्म को जानने वाले ऐसा यज्ञ कर दें तो मैं यह कह सकता हूँ भगवान शिव की कृपा से इनको कोई गद्दी से हिला पाएगा नहीं, ऐसा मेरा विचार है। बाकी भगवान शिव कृपा करें तो सब कुछ संभव हो सकता है।
महाराज जी, आपके आश्रम में जो हर पूर्णमासी को हवन होता है, इस बारे में जानकारी दीजिएगा हमारे चैनल द्वारा। नमो नारायण। प्रत्येक पूर्णमासी को हम अपने शिष्यों के साथ, शिव भक्तों के साथ बैठ करके सुबह 10 बजे से 2 बजे तक हवन करते हैं। यह यज्ञ जो होता है या धन के प्राप्ति के लिए होता है, दरिद्रता के निवारण के लिए होता है। लोग बहुत परेशान हैं, उनको रास्ता नहीं मिलता। वैदिक परंपरा में जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें ज्ञान दिया है, पूर्णमासी में किया गया लक्ष्मी नारायण और 9 ग्रहों का हवन, यदि 7 पूर्णमासी हमारे साथ बैठकर यज्ञ कर ले, हवन कर ले, तो कैसी भी गरीबी हो, दरिद्रता हो, वो नष्ट होती है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, यदि विधान के साथ व्यक्ति इसको कर ले, तो यदि घर में खाने के लाले हैं, धन नहीं है, कोई व्यापार नहीं है, फिर भी माता भवानी अन्नपूर्णा उसके जीवन में उस व्यक्ति को दरिद्र नहीं रहने देती हैं। भोजन की व्यवस्था, अन्न की व्यवस्था, वस्त्र की व्यवस्था हो ही जाती है। पर बड़े भाग्यशाली हमारे वो शिष्य लोग हैं जो 7 तक आ पाते हैं। आ ही नहीं पाते हैं, क्यों? उनके ग्रह उनको अच्छा नहीं होने देना चाहते हैं, तो वो उनको रोक लेते हैं। पर जो भाग्यशाली है वो आते हैं, उनका कल्याण होता है। और इस कल्याण के लिए ही हमारे जो हिंदू भाई हैं, जो हमारे सनातन भाई हैं, उनको इसका सुख प्राप्त हो, उनको कल्याण हो, इसके लिए हम ये निःशुल्क करते हैं। किसी से कोई शुल्क नहीं लेते हैं। अगर अपनी कोई श्रद्धा है, कोई फल फूल ले आए तो ठीक है, फिर भी लोग नहीं आ पाते, क्योंकि जा पर कृपा राम की होई तापे कृपा करे सब कोई। भगवान जब कृपा करेगा तभी संत मिलते हैं, तभी पूजन मिलता है, तभी भजन मिलता है, नहीं तो मिलता नहीं है। आपने प्रशांत प्रभु महाराज जी से यज्ञ के बारे में जानकारी ली। आइए हम सभी भक्तों से आपको मिलाते हैं।